हेलो गाइस, मूवी सेंपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की एंडिंग को। वीडियो में इससे आगे मेजर स्पॉयलर्स होंगे, तो ये आपकी स्पॉइलर वार्निंग थी। मूवी का एंड आते आते व्हाइट विडो के पास की का आधा हिस्सा था और वो उसे उसके बायर को देने ट्रेन पर चढ़ती है। ईथन का प्लान है कि वो ग्रेस को व्हाइट विडो और खुद को उसके ब्रदर की तरह डिस्गाइज कर लेगा, जिससे उसे व्हाइट विडो के की का पार्ट मिल जाएगा और उसे ग्रेस के अदर हाफ से कंबाइन करके वो की पूरी हो जाएगी। पर सब कुछ इतना स्मूथली कैसे हो सकता है? मास्क मेकिंग मशीन ही टूट जाती है और सिर्फ व्हाइट विडो का ही मास्क बन पाता है। अब ईथन और उसकी टीम को प्लान चेंज करना पड़ता है। ग्रेस अब ट्रेन पर अकेले जाती है, व्हाइट विडो को इमोबिलाइज करती है, उसकी जगह लेती है और बायर से मिलती है जो कि यूएस गवर्नमेंट का मेंबर किटरिच था। दूसरी तरफ ईथन को खुद ट्रेन पर एंट्री लेनी थी, जिसके लिए वो क्लिफ से पैराशूटिंग करते आता है। तभी हमें पता चलता है कि हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिलिंजर भी ट्रेन पर है, जिसने पेरिस के साथ मीटिंग अरेंज की है। डिलिंजर बताता है कि वो यूएस ही था जिसने वो एआई बनाया था और सीक्रेटली उसे रशियन सबमरीन पर इंस्टॉल करा था। ये सब उन्होंने सिर्फ सबमरीन को ट्रैक करने के लिए किया था, पर एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने सबमरीन को ही डुबा दिया और वर्ल्ड को थ्रेट करने लगा। डिलिंजर कहता है कि सिर्फ उसे ही पता है कि डूबी हुई सबमरीन कहाँ है और इसके साथ ये भी कि उस एआई को स्टॉप करने का तरीका क्या है। वो बोलता है कि उस एआई को रोकने के लिए उन्हें उसी सबमरीन के सर्वर को एक्सेस करना होगा जिस पर उस एआई को ओरिजिनली डाला गया था। वहां उसमें सोर्स कोड डालना होगा। अगर कोई सबमरीन को ढूंढ ले और उसके सर्वर को एक्सेस कर लेता है तो वो उस सोर्स कोड का यूज करके एआई को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना सब बताने पर गैब्रियल डिलिंजर को मार देता है। डिलिंजर को लगा था कि क्योंकि उसे इतनी इन्फॉर्मेशन है तो गैब्रियल उसके साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा ताकि वो एआई पर कंट्रोल पा सके। पर गैब्रियल के प्लान्स तो अलग ही थे। उसे एआई को कंट्रोल नहीं करना था, बल्कि उसे रोक छोड़ना था ताकि वो ईथन को हर्ट करे और इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में केओस फैलाए। यूएस गवर्नमेंट की मदद करके गैब्रियल का कोई फायदा नहीं था, तो वो डिलिंजर को ही मार देता है। एकदम से गैब्रियल पेरिस को भी स्टैब कर देता है। वो कहता है कि पेरिस आगे चलकर ईथन के लिए गैब्रियल को धोखा देगी। ये प्रिडिक्शन एआई ने करी थी, जिसने हर पॉसिबल आउटकम को पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था। इधर ग्रेस, जो कि व्हाइट विडो बनी हुई थी, किटरिच से मिलती है। ईथन को कोई अता पता नहीं था, तो वो ग्रेस यहाँ अपने बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि अब उसके कुछ नए कंडीशंस हैं। वो किटरिच को बताती है कि वो $100 मिलियन के अलावा उसे ग्रेस की फुल इम्यूनिटी चाहिए। ग्रेस ने एक नॉर्मल थीफ की तरह काम शुरू किया था, पर अब वो दुनिया की हर कंट्री में वांटेड थी और उसकी ईथन के साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण। ईथन ने उसे आईएमएफ में एंट्री ऑफर करी थी, पर ग्रेस को लगता था कि शायद वो की और किटरिच को यूज करके अपनी लाइफ वापस पा सकती है। किटरिच ये कंडीशंस मान लेता है और मनी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर के दौरान ग्रेस का माइंड फिर एक बार चेंज होता है और वो ट्रांसफर को कैंसिल कर देती है। वो एक बार सही का साथ देना चाहती थी और उसे भी अच्छा लगेगा अगर की सेफ हैंड्स में होगी। किटरिच को लगता है कि उसे की बिना ही पैसे दिए मिल जाएगी, पर ग्रेस का मतलब ईथन से था। वो उसके बिना पता चले वो की उसके पॉकेट से निकाल लेती है। इसी के अराउंड असली व्हाइट विडो भी उड़ जाती है और वो जोला और अपने हेंचमैन को ग्रेस के पीछे भेजती है। जैसे ही वो हेंचमैन ग्रेस को मारने वाला था, ईथन विंडो के थ्रू आकर उसे बचा लेता है। इसके दौरान वो की जमीन पर गिर जाती है, जिसे गैब्रियल उठा लेता है। इसके बाद ट्रेन की छत पर गैब्रियल और ईथन का आमना सामना होता है और वहीं ग्रेस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही थी। ग्रेस ट्रेन को नहीं रोक पाती क्योंकि गैब्रियल ने ऑलरेडी उसे खराब कर दिया था, जो कि ट्रेन से जंप कर एक ट्रक पे कूद जाता है। जब गैब्रियल को लगा था कि वो जीत गया, एक और ट्विस्ट आता है जहां ईथन ने उसकी पॉकेट पिक करके वो की निकाल ली थी। ईथन के पास फुल की थी और गैब्रियल खाली हाथ था, पर गैब्रियल को ये पता चलता उससे पहले ही उसने एक 3 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया, जिससे आगे आने वाले ब्रिज पर लगे एक्सप्लोजन्स फट जाएंगे और ट्रेन तबाह हो जाएगी। ग्रेस और ईथन किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पेरिस बचाती है, जैसा एआई ने प्रेडिक्ट किया था। पेरिस ईथन को सबमरीन का नाम बताती है, पर वो आगे कुछ बताती इससे पहले ही वो पास आउट हो जाती है। जैस्पर और उसकी टीम पेरिस की मदद करते हैं, वहीं ईथन अपने आप चला जाता है। किटरिच ग्रेस से मिलता है, जिसने आईएमएफ ज्वाइन कर ली है।
ईथन पूरी की लेकर बेंजी के पास जाता है, जिसके साथ क्रेडिट्स रोल होने शुरू होते हैं। मूवी में कोई मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, जिसके साथ इसका अगला पार्ट जून 28, 2024 में आएगा। तो आप बताइए आपको मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Struggle with every step, and I cannot get away.